नमस्कार बच्चों। प्री स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम में आज हम लास्ट के 2 स्कूल पढ़ेंगे जिसमें बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती थी। सबसे पहला इसमें सेकेंड लास्ट है प्री बेसिक टाइप स्कूल। प्री बेसिक टाइप स्कूल जो है वो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो गांधी जी ने 1944 में दिया था और उन्होंने प्री स्कूल की जो अवधारणा थी उसमें उन्होंने बताना चाहा था कि ऐसे बच्चों को शिक्षित करना है जिससे कि वो पूरी कम्युनिटी में अपना स्थान प्राप्त कर सकें और उन्हें ऐसा लगे कि उनका भी इस समाज में कोई वजूद है। तो उन्होंने प्री बेसिक टाइप स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने स्टार्ट किया। पहला प्री बेसिक स्कूल जो था 1945 में वर्धा में श्रीमती शांता पारुलकर ने शुरू किया था। दूसरा प्री बेसिक स्कूल 1952 में वैनपुर में शुरू किया गया था। यह महाराष्ट्र में था और चारू शेरा वोलकर द्वारा शुरू किया गया था। प्री स्कूल का मुख्य उद्देश्य बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करना था जिससे वे अनुशासित, मर्यादित और समाज में रहने लायक आदतों का विकास वो कर सकें अपने अंदर। दूसरी चीज़ इसका एक उद्देश्य ये भी था कि अच्छा बोल सकें, गुड स्पीच और आत्म अभिव्यक्ति का विकास हो सके जिसकी वजह से बच्चा समाज के अंदर अपने आप को स्टैंड कर सके। अब की जो प्री बेसिक स्कूल है ये 2 स्टेजेस में बटा हुआ है। स्टेजेस ऑफ प्री बेसिक स्कूल। स्टेज फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत एडल्ट एजुकेशन दी जाती है जिसके अंदर पूरी कम्युनिटी को शिक्षित किया जाता है ताकि वे हैप्पी लाइफ जी सकें, क्योंकि गांधी जी ने शिक्षा पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था अगर हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसे लाभ और हानि से परे होकर उसके अंदर मानवता का विकास होगा और जब हर व्यक्ति में मानवता का विकास होगा तो ये देश उन्नति और तरक्की करता रहेगा। ऐसे में गांधी जी ने जो ये प्री बेसिक स्कूल चलाए इसकी 2 अवस्थाएं दी जिसके अंदर फर्स्ट अवस्था है एडल्ट एजुकेशन है। इसके अंदर एडल्ट एजुकेशन का क्योंकि निरक्षर रह के जो समाज पीछे की तरफ जा रहा था, गांधी जी ने कहा अगर समाज शिक्षित होगा तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा और हमारा देश हमेशा से युवाओं का देश रहा है। ऐसे में उन्होंने एडल्ट एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया और इसमें उन्होंने पूरी कम्युनिटी को शिक्षित करना चाहा जिससे कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकें, सही और गलत का निर्णय ले सकें, सही और गलत का फ़र्क पता हो जिससे वो शोषित होने से बचें, क्योंकि जो गरीब तबके के और अनपढ़ लोग थे उनका शोषण उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा था। ऐसे में जागरूक होने के लिए शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर स्टेज सेकंड में था उसके अंदर उन बच्चों को शामिल किया जाता था जो कि 7 साल से छोटे होते थे और जिनके माँ बाप घर से बाहर काम करने के लिए जाया करते थे। इसके अंदर कई बार टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स भी शामिल होके उन छोटे बच्चों का ध्यान रखते थे और उनको ढेर सारी क्रियाएं करवाई जाती थी। अब की प्री बेसिक जो टाइप स्कूल था उसकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी, उनका रूटीन क्या था। तो सबसे पहले सुबह 6:45 से 7 बजे तक प्रेयर और न्यूज़ होती थी। उसके बाद 7 से 7:05 तक कम्युनिटी सिंगिंग होती थी। फिर क्लिनिक का टाइम होता था। फिर प्ले एक्टिविटीज़ होती थी। फिर फ्री चॉइस एक्टिविटीज़ पीरियड्स होते थे। उसके बाद वॉशिंग टाइम होता था उनके लिए। फिर फ्री प्ले होता था उनके लिए। फिर स्टोरी टेलिंग ड्रामा होता था उनके लिए। फिर डिपार्चर हो जाता था। 11-12 बजे तक बच्चे जो हैं वो फ्री होके अपने घर चले जाते थे और आगे के कामों में पेरेंट्स का हाथ बटाने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। यह जो प्लान था वो बच्चों के लिए काफ़ी
कठोर था, वेस्को के अनुसार टाइम शेड्यूल भी छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए इस तरीके का प्री बेसिक स्कूल का जो टाइम होता है ये उनके लिए ज़्यादा क्रूशियल था। इतना छोटा बच्चा इतनी जल्दी उठने के लिए तैयार नहीं हो पाता था, लेकिन फर्स्ट स्टेज के लिए ये जो शेड्यूल था वो बेस्ट था। अब प्री स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम में लास्ट है डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर जो है वो 4 तरह की एजेंसीज होती हैं। प्ले ग्रुप, फिर है चाइल्ड माइंडिंग, और दूसरा है डे नर्सरी एंड कॉटन, और तीसरा है ग्राफ्स। जो ये प्ले ग्रुप जो वाला बच्चा स्कूल है उसके अंदर डे केयर में ज़्यादातर उन बच्चों को शामिल किया जाता है जिनकी माताएं घर से बाहर किसी काम पे जाती हैं, तो या तो सुबह से 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अपने नन्हे बच्चे को छोड़ के जाती हैं। ये क्रैच भी हो सकता है जिसमें बच्चे को, और ये जो डे केयर सेंटर है ये 9 मंथ टू आगे तक 2-5 साल तक चलता है। 5 साल तक के बच्चों के लिए भी डे केयर सेंटर है जिसके अंदर बच्चों की केयर की जाती है। जो वर्किंग विमेंस हैं वो उनको 3 साल के बाद स्कूल छोड़ने के बाद जो भी टाइम बचता है उसमें डे केयर सेंटर में डाल देते हैं। आजकल व्यस्तताएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में डालने लग गई हैं, जिससे कि वो आगे की गतिविधियों में काम बहुत अच्छे से कर सके। सबसे पहला जो विभिन्न गतिविधियां जो हैं वो 1961 में प्री स्कूल प्ले ग्रुप काफ़ी बड़ी संस्था हो गई थी। उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को गतिविधियों को जोड़ा और उनको बढ़ाया। डे केयर प्रोग्राम के अंदर 5 वर्ष से कम बच्चों की उम्र को शामिल किया गया है, जिसमें उनके माता पिता के बच्चों को शामिल किया जाता है जो तलाकशुदा होते हैं, विधवाएं होती हैं महिलाएं, या अविवाहित माता पिता थे। हमारे देश में डे केयर सेंटर जल्दी से अभी भी बढ़ रहे हैं, और जो डे केयर सेंटर्स हैं वो अलग अलग, अब जो डे केयर सेंटर हैं वो बच्चों की उम्र के हिसाब से अलग अलग कर दिए जाते हैं। छोटा जो होता है जैसे क्रैच, उसके बाद बच्चों को थोड़ा बहुत प्ले सिखाया जाता है, उसके बाद एजुकेशनरी लाइन में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो डे केयर सेंटर है उसके अंदर बच्चों को हॉस्टल की तरह ही रखते हैं, लेकिन फ्री रहते हैं। उनके ऊपर टीचर और आया रहती है, उनको केयर करने वाली एक क्या बोलते हैं गार्जियन होती है वहाँ पे, जो कि उनका ध्यान रखती है, उनके खाने का ध्यान, उनकी सैनिटरी का ध्यान, उनकी क्लीनिंग का ध्यान, ये सारी चीज़ें जो डे केयर सेंटर्स हैं उसमें छोटे बच्चों में के लिए की जाती है। तो बच्चों, अब तक जितना भी हमने प्री स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम्स पढ़े हैं ये सारे वही थे, और आगे जो ये हैं प्री स्कूल एजुकेशनल सेंटर्स जो हैं वो बच्चे की स्कूलिंग की एजुकेशन के लिए नींव का कार्य करते हैं। किसी भी बच्चे की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेंटर्स होते हैं ये हमने पढ़े और इनको हमने जाना।